लेसन 7 डू वर्सेस मेक। आज हमारा 7वां लेसन है डू और मेक के डिफरेंस का। आज इस लेसन में आप पहले सीखने जा रहे हैं डू और मेक में क्या फ़र्क है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है और ये 7वां लेसन है उसका। दूसरा, इसमें बहुत ही आम विकैबलरीज़ हैं, यानी वर्ड्स मीनिंग जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार विकैबलरीज़ हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सीख सकें न्यू विकैबलरीज़। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें। आज हम सीखने जा रहे हैं बातचीत के हवाले से किस तरह मेक का इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मेक अ फ़ोन कॉल। मेक अ फ़ोन कॉल, इसका मतलब होता है फ़ोन करना। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल। सुनिएगा, मुझे एक फ़ोन करना है। तो मेक अ फ़ोन कॉल का मतलब क्या है? फ़ोन करना है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बराह मेहरबानी सुनिए। आई नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल, मुझे एक फ़ोन करना है, मुझे एक कॉल करनी है। नेक्स्ट, मेक अ जोक। मेक अ जोक, लतीफ़ा सुनाना। ही मेड अ जोक बट it wasn't very funny and no one laughed. उसने लतीफ़ा सुनाया था लेकिन इतना मज़ेदार नहीं था, कोई हंसा ही नहीं। He made a joke but it wasn't very funny and no one laughed. Next, make a point. अहम बात करना या अहम जुमले बताने। अर्शियान मेड सम गुड पॉइंट्स during the meeting. Some people say during and some people say during. Okay, I think we should consider this idea. Arshian made some good points during the meeting. I think we should consider his आइडियाज़। अर्शियान ने बहुत ही अच्छी राय दी है, अच्छे जुमले बताए हैं मीटिंग में। हमें उस बारे में सोचना चाहिए, यानी उसकी राय, उसके ख़यालात के बारे में सोचना चाहिए। मेक अ बैट, शर्त लगाना। आई मेड अ बैट विद पीटर टू सी हु कुड डू मोर पुशअप्स। I made a bet with Peter to see who could do more push-ups. मैंने शर्त लगाई थी पीटर से कि देखो कौन ज़्यादा पुशअप कर सकता था। मैंने पीटर से शर्त लगाई कि कौन ज़्यादा पुशअप कर सकता है। नेक्स्ट, मेक अ कंप्लेंट। मेक अ कंप्लेंट, शिकायत करना। वी मेड अ कंप्लेंट विद आवर इंटरनेट प्रोवाइडर अबाउट देयर terrible service. We made a complaint with our internet provider about their terrible service. हमने इंटरनेट वालों को शिकायत की थी ख़राब इंटरनेट सर्विस की। मेक अ कन्फेशन, इकरार करना या इतराफ़ करना। अक्सर जुर्म का कन्फेशन किया जाता है। सो आई नीड टू मेक अ कन्फेशन, आई वॉज द वन हु एट द लास्ट पीस ऑफ केक। आई नीड टू मेक अ कन्फेशन, आई वॉज वन who ate the last piece of cake. मैं इकरार करता हूँ, मैं ही वो था जिसने आखिरी टुकड़ा केक का खाया था। ओके, नेक्स्ट देखें। मेक
अ स्पीच, मेक अ स्पीच, खिताब करना या तकरीर करना। तारिक, Tariq made a speech about education. Tariq made a speech about education. तारिक ने तालीम पर तकरीर की थी, तालीम के हवाले से तकरीर की थी। तारिक ने तालीम के हवाले से तकरीर की थी। मेक आ सजेशन, मेक आ सजेशन, मशवरा देना। कैन आई मेक आ सजेशन? I think you should cut your hair shorter. It would look greater on you. Can I make a suggestion? क्या मैं मशवरा दे सकता हूँ? I think you should cut your hair shorter. तुम्हें अपने छोटे बाल करने चाहिए या तुम्हें अपने बाल छोटे कटवाने चाहिए, और छोटे बाल आप पर अच्छे लगेंगे। It would look great on you. मेक प्रिडिक्शंस, पेश गोई करना। इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक एनी प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इकनॉमी। ये बहुत ही मुश्किल होता है पेशन गोई करना मुस्तकबिल की माशियात के बारे में, माशी मुस्तकबिल के बारे में पेश गोई करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर ऑफ द इकनॉमी। Make an excuse, make an excuse. Why are you making excuses? Why are you making excuses? तुम बहाने क्यों बना रहे हो? Why are you making excuses? तुम बहाने क्यों बना रहे हो? वादा करना, make a promise, make a promise, वादा करना। I made a promise to her whenever she needs it. इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आई प्रोमिस्ड टू हेल्प हर वेन एवर शी नीड्स इट। इन दोनों का मतलब है मैंने उससे वादा किया था जब कभी भी उसको ज़रूरत होगी, मैंने उससे वादा किया था उसकी मदद करूँगा। जब कभी भी उसको ज़रूरत होगी मैंने उससे वादा किया था उसकी मदद करने का। सो आई मेड अ प्रॉमिस टू हेल्प हर वेन एवर शी नीड्स इट। ओके, जब भी उसे मदद की ज़रूरत होगी मैंने उससे वादा किया है मदद करने का। मेक अ फस, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी छोटी बातों पर हंगामा करना। मेक अ फस, स्टॉप मेकिंग अ फस, बात का बतंगड़ मत बनाओ या बात का बतंगड़ ना बनाओ। स्टॉप मेकिंग अ फस। नेक्स्ट देखें, मेक एन ऑब्जर्वेशन, गौर व फिक्र करना, गौर करना, मुशाहिदा करना। हाउ टू मेक ऑब्जर्वेशंस लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह कैसे गौर व फिक्र करना या एक साइंटिस्ट की तरह कैसे मुशाहिदा करना। हाउ टू मेक ऑब्जर्वेशंस लाइक अ साइंटिस्ट। Make a comment, make a comment, तबसरा करना। The teacher made a few critical comments on my essay. The teacher made a few critical comments on my essay. टीचर ने कुछ तनकीदी तबसरे किए मेरे मज़मून के बारे में। The teacher made a few critical comments on my essay. अब रिलेशनशिप में मेक का इस्तेमाल। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। It's hard to make friends when you move to a big city. It's hard to make friends when you move to a big city. जब आप किसी बड़े शहर में जाते हो तो दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। It's hard to make friends when you move to a big city. Make a pass at,
किसी के साथ फ्लर्ट करना, मेक आ पास एट. My best friend's brother made a pass at me. He asked if I was single and tried to get my phone number. मेरा My best friend's brother made a pass at me. He asked if I was single and tried to get my phone number. मेरे दोस्त के भाई ने मुझसे फ्लर्ट किया था और पूछा था क्या मैं कुंवारी हूँ और कोशिश की मेरा नंबर लेने की. नेक्स्ट, मेक फन ऑफ समवन. मेक फन ऑफ समवन इसका मतलब होता है टीज करना यानी तंग करना. द अदर किड्स मेड फन ऑफ तारिक व्हेन ही गॉट ग्लासेस calling him for eyes. The other kids made fun of Tariq when he got glasses, calling him for eyes. दूसरे बच्चे तारिक का मजाक उड़ा रहे थे जब वो ग्लासेस लगाने लगा यानी चश्मा लगाने लगा. बच्चे उसे चश्मुल्ली या चार आँखों वाला कहने लगे. The other kids made fun of Tariq when he got glasses, calling him four eyes. मेकअप. मेकअप का मतलब यहाँ पर किसी भी रिश्ते को में प्रॉब्लम जो आती है, जो मसला आता है, लड़ाई होती है, उसको सॉल्व करना, रिसॉल्व करना यानी मसले को हल कर देना. सो तारिक एंड किरण मेड अप आफ्टर द बिग फाइट they had last week. Tariq and Kiran made up after the big fight they had last week. आखिरी हफ्ते की बड़ी लड़ाई के बाद तारिक और किरण दोबारा बोलने लग गए या दोबारा एक हो गए. सही है. सो यहाँ क्या है, एक हो जाना या उस मसले को हल कर देना. तारिक और किरण दोबारा से एक हो गए या तारिक और किरण ने वो मसला हल कर लिया या उस नाराज़गी ख़त्म कर ली आफ्टर द बिग फाइट दे हैड लास्ट वीक. जो पिछले हफ्ते झगड़ा हुआ था उसकी वजह से वो नाराज़ थे, उन्होंने आखिरकार बोलना शुरू कर दिया. एक बात याद रखिएगा, मेक अ क्वेश्चन इज़, डोंट से मेक अ क्वेश्चन. ये मत कहें कि सवाल बनाना है, बल्कि इसका सही जुमला है आस्क अ क्वेश्चन. सो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, डू नॉट से मेक अ क्वेश्चन, से आस्क अ क्वेश्चन. टुडे गोल्डन वर्ड्स. Love her like you never want to lose her, and that is how you will always keep her. Love her like you never want to lose her. इस तरह प्यार करो जैसे तुम उसे कभी खोना ही नहीं चाहते. And that is, और इसी तरह, how you will always keep her, इसी तरह तुम उसे रखो तो वो तुम हमेशा रख सकते हो. अगर तुम अपने हस्बैंड या वाइफ को हमेशा के लिए अपने साथ जोड़े रखना चाहते हो तो उसे ये महसूस कराओ कि तुम उसे खोना नहीं चाहते. लव हिम और लव हर लाइक यू नेवर वांटेड टू लूज़ हर या लूज़ हिम, कि तुम उसे खोना नहीं चाहते. हस्बैंड हो या वाइफ हो, हर कोई चाहता है कि हमें कोई ऐसा चाहने वाला हो जो हमारे सिवा किसी को ना देखे, हमारे सिवा किसी से बात ना करे. सो आई होप you will apply on this strategy. So today question, previous question and answer. What is the largest river in the world? What is the largest river in the world? सवाल था दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है. Amazon is the largest river in the world. Amazon जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है. Today question of the day. Which countries in the world have 6 months of day and night? कौन से मुल्क हैं वो
जहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है. विच कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव 6 months of day and night? I hope you answer this question. And assignment, you have to make 5 sentences. आपने 5 जुमले बनाने हैं. जो आज आपने सीखा उससे मिलते जुलते 5 जुमले बनाने की कोशिश करें. आई होप यू एंजॉय दिस लेसन. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. बाय बाय. टाटा फॉर नाउ.